महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह की किसी को भी भनक नहीं लगना चाहिए, इसलिए गुपित यह योजना द्रोणाचार्य ने बनवाई थी। द्रोणाचार्य ये भली भांति जानते हैं चक्रव्यूह केवल अर्जुन और भगवान वासुदेव कृष्ण ही तोड़ सकते हैं। इसलिए चक्रव्यूह के अंदर सब योद्धा थे और चारों तरफ से इस तरह से बनाया गया था यह व्यूह कि कोई भी योद्धा अर्जुन के व्यतिरिक्त तो कोई नहीं तोड़ सकता था। गुरु द्रोणाचार्य और दुर्योधन ये सब देख रहे थे कि आखिर अर्जुन जब कुरुक्षेत्र से बाहर जाएगा तभी कृतवर्मा और अर्जुन इन दोनों में युद्ध होता है, लेकिन यह युद्ध केवल अर्जुन को रणभूमि से दूर ले जाने के लिए होता है। यह बात गुरु द्रोणाचार्य भली भांति जानते थे। जब तक अर्जुन कुरुक्षेत्र से दूर नहीं जाएगा तब तक युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना सकते। तभी दुर्योधन कहते, हे गुरुदेव, अब आक्रमण करने में क्यों विलंब लग रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि हे दुर्योधन, अर्जुन को मैं अच्छे से जानता हूं, वो लौटकर आ सकता है, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करो। तभी वहां पर उपस्थित अंगराज कर्ण भी कहते हैं, आखिर इतनी प्रतीक्षा क्यों गुरुदेव, क्यों करना चाहिए। हे अंगराज कर्ण, मैं अर्जुन को भली भांति जानता हूं, इसलिए थोड़ा धीरज रखो। और गुरु द्रोणाचार्य युद्ध का शंखनाद करते हैं और पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न भी युद्ध का शंखनाद करते हैं और दोनों ही तरफ से दोनों ही सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़कर युद्ध शुरू हो जाता है। यह युद्ध बहुत ही भीषण और विनाशकारी होते जा रहा था, परंतु द्रोणाचार्य की यह योजना एक सैनिक सुन लेता है। तब द्रोणाचार्य उस सैनिक को बंदी बनाकर रख देते हैं। वह सैनिक बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाता है और अपने आप को छुड़ाकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास दौड़ता जाता है और कहता है, हे धर्मराज, मेरी बात सुनो। धर्मराज वहां पर आते हैं और उस सैनिक को पूछते हैं, क्या बात है, क्या बात बताना चाहते हो सैनिक। महाराज, अर्जुन को दूर मत जाने दीजिए, क्योंकि गुरुदेव ने चक्रव्यूह की रचना की है, इसलिए अर्जुन को रणभूमि से दूर मत जाने दीजिए। और धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही चिंता में गिर जाते हैं और भीम भी उन्हें कहते हैं कि ये केवल एक रणनीति थी भैया, इसलिए मैं अर्जुन को जाने के लिए रोक रहा था। इस दुविधा में होने की वजह से धर्मराज युधिष्ठिर विचलित हो जाते हैं और अब क्या किया जाए यह सोचते हैं। उतने में अभिमन्यु ने प्रणाम करते हैं और धर्मराज कहते हैं, इतनी संकट की घड़ी में तुम सामने क्यों आए हो पुत्र। तभी अभिमन्यु कहता है, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, परंतु पिताश्री, मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, पुत्र, हम तुम्हारे साथ में पीछे पीछे ही रहेंगे, तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और अभिमन्यु अपनी सेना को लेकर सीधा चक्रव्यूह की ओर आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे धर्मराज युधिष्ठिर और भीम और
बाकी सब महारथी चलते हैं। उसके बाद अभिमन्यु चक्रव्यूह का पूरी तरह से निरीक्षण करते हैं और जहाँ से चक्रव्यूह कमज़ोर होता है वहाँ से अपने दिव्य बाणों से सैनिकों के ऊपर प्रहार करके व्यू को तोड़ने लगते हैं। एक से बढ़कर एक बाण छोड़कर मार्ग बनाते हैं। दूसरी और पांडवों की सेना में भगदड़ सी मच जाती है और अभिमन्यु आगे बढ़ते ही रहता है। तभी जयद्रथ सामने आता है और युधिष्ठिर के साथ युद्ध करता है, भीम के साथ युद्ध करता है, नकुल के साथ युद्ध करता है। उन तीनों को भी जयद्रथ आगे बढ़ने तक नहीं देता है। जयद्रथ अकेला 3 योद्धाओं के ऊपर भारी गिरता है। वह अभिमन्यु को उसके पीछे बिल्कुल जाने नहीं देता है। एक से बढ़कर एक महासंग्राम होता है और धर्मराज युधिष्ठिर अभिमन्यु की सहायता के लिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि जयद्रथ उन्हें पूरी तरह से रोक कर खड़ा था। इधर अभिमन्यु भी सीधा आगे बढ़ते हुए बाणों से बाण छोड़कर सेना को तितर बितर करते हैं और आगे बढ़ते ही जाते हैं। अभिमन्यु के सामने जो भी योद्धा आ रहा था वह सीधा धड़ाशायी हो जा रहा था और अभिमन्यु आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक महारथी को एक ही बाण में निस्तनाबूद कर देते हैं, धराशायी कर देते हैं और अभिमन्यु उस व्यू में पहुंचता है जहां पर दुर्योधन, उसके बाद अंगराज, कर्ण, उसके बाद गुरुपुत्र अश्वत्थामा, कंधार नरेश शकुनी और कुलगुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य और मद्र नरेश, ये सब उपस्थित वहाँ पर रहते हैं। उनके घेरे में इतने बड़े बड़े महारथी जिसमें दुशासन भी होता है, इतने सारे महारथी में अभिमन्यु अकेला घिर जाता है और चारों ओर से इन सब लोगों को कहता है और दुर्योधन कहता है, हे बालक, यहाँ से बचकर जाना असंभव है। तभी अभिमन्यु कहता है, योद्धा वही होता है ताश्री जो भागने का मार्ग नहीं देखता बल्कि युद्ध की चुनौती स्वीकार करता है। इसलिए मैं सब योद्धाओं को सावधान करता हूँ और मेरे साथ में युद्ध के लिए तैयार रहिए। और अभिमन्यु अपने बाणों का संधान करते हैं और बाण का संधान करके और सीधा बाण हवा में छोड़कर और उधर से भी गुरु द्रोणाचार्य तीक्ष्ण बाण छोड़ते हैं। दोनों ही बाण टकराकर अति भयंकर विस्फोट होता है। ऐसा भीषण युद्ध चलता है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। फिर अभिमन्यु दिव्य बाण छोड़ते हैं और उसका उत्तर गुरु द्रोणाचार्य देते हैं। यह भीषण युद्ध दोनों ही ओर से बहुत ही विस्फोटक हो रहा था। तभी अभिमन्यु एक बाण का संधान करते हैं और उस बाण का संधान कर गए सीधा गुरु द्रोणाचार्य की ओर छोड़ते हैं और गुरु द्रोणाचार्य उस बाण से घायल हो जाते हैं और उसके बाद दूसरे योद्धा को सावधान करते हैं और दिव्य बाण छोड़ते हैं और उसका सामना अंगराज कर्ण करते हैं। अंगराज कर्ण भी अपने अग्नि बाण से अभिमन्यु के बाण को विफल कर देते हैं और दोनों ही बाणों की शक्ति से भयंकर ऐसी ऊर्जा निकलती है
अभिमन्यु फिर बाण चलाते हैं और वहां से दानवीर कर्ण भी घायल हो जाते हैं। बाद में दुर्योधन भी अभिमन्यु को घायल करने के लिए दिव्य बाण छोड़ते हैं और अभिमन्यु भी उधर से बाण छोड़कर दोनों ही बाण एक दूसरे से टकराकर भीषण आग निकलती है। इतना भीषण युद्ध चलता है, लेकिन अभिमन्यु एक से एक योद्धाओं को धराशायी करता है। अगली बाण में दुर्योधन को घायल करके रख देते हैं। तभी कुलगुरु कृपाचार्य सामने आते हैं और कुलगुरु कृपाचार्य बाण छोड़ते हैं और अभिमन्यु भी उसका उत्तर देने के लिए बाण छोड़ते हैं। इन दोनों में भी भयंकर युद्ध चलता है, परंतु फिर एक बाण से एक बाण टकराता है। अभिमन्यु फिर बाणों की वर्षा करते हैं और मद्र नरेश को घायल कर देते हैं। मद्र नरेश रथ के ऊपर असहाय हो जाते हैं और फिर अगले योद्धा को अभिमन्यु सावधान करते हैं और दिव्य बाण को छोड़ते हैं। वह एक ही बाण में अश्वत्थामा को घायल कर देते हैं। गंधार नरेश शकुनि भी वहां से बाण छोड़ते हैं और इधर से अभिमन्यु भी अपनी दिव्य बाण छोड़कर उसका उत्तर देते हैं। दोनों का ही इतना बड़ा भयंकर युद्ध होता है कि दोनों ही दिव्यास्त्र टकरा जाते हैं। तभी ही अभिमन्यु एक बाण छोड़कर गंधार नरेश शकुनि और दुशासन को घायल कर देता है। ये सब देख दुर्योधन इतने क्रोध में आता है और कहता है, आप सब योद्धा मिलकर इस अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण करो। तभी सभी योद्धा कुलगुरु कृपाचार्य, उसके बाद गंधार नरेश शकुनि, बाद में अंगराज कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य, उसके बाद स्वयं दुर्योधन, यह सब लोग एक साथ अभिमन्यु को घायल करने लगते हैं और अभिमन्यु कहते हैं कि हे गुरु द्रोणाचार्य, आपके शिष्य ने में एक कौन सी मर्यादा है जो सब मिलके एक योद्धा के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और वह नहीं सुनते हैं और अभिमन्यु घायल होकर रथ के नीचे गिर जाते हैं और असहाय अवस्था में अपने पिताश्री को आवाज देते हैं, हे पिताश्री, इन लोगों ने मुझे कपट से मारा है। और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो दोस्तों। जय श्री कृष्ण।